हे गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं मैथमेटिक्स के ऐसे सोर्सेज बताऊंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन बुक सोर्सेज, जो कि आपके मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। प्लस मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनके एग्ज़ाम में मैथ एज अ सब्जेक्ट आता है। आप किस तरीके से अपनी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइस, मैं भी उन्हीं स्टूडेंट में से हूँ जिनका मैथ वीक है। मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरी रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है और मैथमेटिक्स मेरा वीक सब्जेक्ट था। बट मैंने पिछले 4-5 महीने से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अब मेरा मैथमेटिक्स वीक सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने इस पे वर्क किया है। मैंने ऐसे टीचर्स को फॉलो किया है जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है और अब मेरा मैथमेटिक्स मेरी रीजनिंग के इक्वली बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए कि बैंक एग्ज़ाम में मैथ को कैसे पढ़ना है आपको। तो गाइस, जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स होता है उसमें मैथ को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है स्पीड मैथ्स, तो इसमें स्पीड मैथ्स आती है, प्लस डीआई आती है और इसके बाद अर्थमेटिक आती है। तो गाइस, यहाँ पे मेन रोल रहता है ना, आपकी स्पीड का मेन रोल रहता है। बैंक एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको सिर्फ 20 से 25 सेकंड दिए जाते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इंग्लिश वगैरह के लिए तो ठीक है, 20-25 सेकंड में आप कर भी सकते हो, बट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको प्रॉपर सॉल्व करने होते हैं तो उसके लिए 25 सेकंड थोड़ा कम समय है, बट आपको करना तो पड़ेगा ही। तो गाइस, देखते हैं स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है। तो स्पीड मैथ्स में आता है सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। गाइस, सिंप्लीफिकेशन जो हमारे क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आता है और अप्रॉक्सीमेशन आते हैं पीओ लेवल के एग्ज़ाम्स में, एंड साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। और गाइस, इसके बाद आपके जो नंबर सीरीज़ वगैरह हैं जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ प्लस मिसिंग नंबर सीरीज़, ये सभी आपके बैंक एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ हैं ये मेनली पीओ एग्ज़ाम्स में आती हैं और मिसिंग नंबर सीरीज़ क्लर्क एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो गाइस, स्पीड मैथ्स में ये पांचों टॉपिक्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि गाइस स्पीड मैथ्स आपका 10 से 15 नंबर का तो आता ही है। 10-12 नंबर का मान लो आपका स्पीड मैथ्स आता है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। और सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़, इनके लिए आपकी जो मैथमेटिक्स है ना उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम दिया जाता है ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो कभी कभी ये क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी आ जाते हैं या फिर ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है जिसमें आपका ज़्यादा समय लग सकता है। तो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए गाइस मस्ट 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 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको जो टेबल वगैरह है, टेबल 20 तक तो हर किसी को आते ही हैं, बट आप 25 तक टेबल लर्न करके रखिए। मुझे भी याद नहीं था, बट मैंने भी याद किया है, भूल भी जाती हूँ मैं बीच बीच में, बट उन्हें आप समय समय पर रिवाइज़ करते रहेंगे तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत उसे रिमेंबर कर पाओगे। और गाइस, स्क्वायर्स आपको 50 तक तो आपको लर्न होने चाहिए। बाकी 50 के ऊपर के जो स्क्वायर्स होते हैं उनको वो निकालने की कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं जो मैं आपको किसी वीडियो में शेयर करूँगी कैसे आप निकाल सकते हो। जैसे कि गाइस, 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर 25, स्टार्टिंग का जो 5 है उसे उसके अगले लेटर मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो 25 मतलब कि 3025 जो है वो 55 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए गाइस, परसेंटेज वैल्यू आपको 20 तक आनी चाहिए। परसेंटेज वैल्यू कैसे होती है, जैसे कि 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50% है, उसी तरीके से 1/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 8/1/3, ये फ्रैक्शन में है, और 8.33 ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है। तो परसेंटेज वैल्यू आपको 20 तक याद होनी चाहिए। और गाइस, पावर ऑफ 2, जैसे कि 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। इस तरीके से आपको जो 2 की पावर्स हैं ये 10 तक याद होनी चाहिए। तो 2 की पावर 10 क्या होता है गाइस,
2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है। तो इसी तरीके से जो 2 की पावर्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए 10 तक। तो 2 की पावर 10 क्या होती है 1024 होती है। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही स्पीड मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप तुरंत ही उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आप जैसे टेबल वगैरह आपको याद नहीं है और आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो आप बैंकिंग एग्ज़ाम में जो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन है ये उसी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स को ये सभी चीज़ें याद हों तो वो तुरंत देखते ही उसको सॉल्व कर देगा, वरना जो अटक गया तो वो अटक गया, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है। इसके बाद गाइस डीआई, तो डीआई अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है गाइस। ये डीआई तो मतलब 10 नंबर की तो आती ही है बैंक एग्ज़ाम्स में, और जो मेंस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादा की आती है। तो डीआई आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसमें पाई चार्ट जो लाइन वाली आ जाती है, बार ग्राफ वगैरह, ये सारे आपके डीआई के अंदर आ जाती हैं। तो डेली आपको स्टार्टिंग में तो आप सारे डीआई की जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से कवर कर लीजिए। फिर इसके बाद जब आप मेरी तरह बिगिनर नहीं रहोगे तो डेली आपको 2 या फिर 3 प्री लेवल की डीआई लगाओ और 2 या फिर 3 मेंस लेवल की डीआई सॉल्व करो। इसके बाद अर्थमेटिक, तो गाइस अर्थमेटिक में जो सिलेबस है, पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। तो ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर और क्वाड्रेटिक डीआई, ये सब तो मैं बता चुकी हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, एजेस, पार्टनरशिप, ये सारे गाइस टॉपिक हैं आपके अर्थमेटिक के, जिसके लिए मैं आपका एक वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैंने बैंकिंग एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपको बताया था। तो इस तरीके से जो सिलेबस है उन्हें आप किसी पेपर में लिख के अपनी दीवारों पर चिपका दो। इससे क्या होगा कि आप टॉपिक वाइज अच्छे से एक एक टॉपिक को कवर कर पाओगे, वरना ऐसे ही रैंडम पढ़ाई करोगे तो कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है, या फिर किसी की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, किसी की कम प्रैक्टिस हो पाती है। तो गाइस आपको क्या करना है, डेली एक टॉपिक उठाओ। फिर इसके बाद जैसे कि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करा, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आप पहले पूरा जो बेसिक है उसका बेसिक अच्छे से पढ़ो। जितने जितने तरह के वहाँ क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो। फिर इसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम है, मेंस लेवल के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करो। फिर इसके बाद जो पीडीएफ वगैरह होती हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, या फिर आपके पास कोई भी बुक है आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करो। बस गाइस इस तरीके से आपका एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड डे दूसरा टॉपिक इसी तरीके से कंप्लीट करना है, भले ही आपको 4-5 दिन या फिर 1 हफ्ता लग जाए सिर्फ एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, बट आपको वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। प्री लेवल का, मेंस लेवल का, मतलब इजी टू मॉडरेट और डिफ़िकल्ट, हर तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और गाइस मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ, तो गाइस मैंने कौशिक मोहंती का जो करियर डिफाइनर ऐप पे उनका जो कोर्स है संभव बैच मैंने बाय किया था, बट मुझे 2026 का भी बैच उसके साथ में मिला है। तो इसी जून में मेरा ये एक्सपायर हो जाएगा कोर्स। तो गाइस ये जो कोर्स है ना, इसमें इतना आपको कंटेंट मिलेगा कि आप 1 साल के अंदर पूरा कंटेंट नहीं कर पाओगे फिनिश। मतलब मुझे 1 साल होने वाला है इसको बाय किए हुए, और मैं लिटरली मतलब सारा जो इन्होंने पढ़ाया है मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, इतना ज़्यादा इन्होंने कंटेंट दिया हुआ है। तो सर ने चैप्टर वाइज़ सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं। तो इन्होंने जो बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल का करवाया है, फिर मॉडरेट लेवल का करवाया है, फिर इसके बाद जो मेंस लेवल है, मेंस लेवल का भी करवाया है, और साथ ही साथ भर भर के पीडीएफ्स दी हुई हैं प्रैक्टिस के लिए। तो गाइस अगर आप इनका सिर्फ एक ही बैच, इन्होंने तो काफ़ी सारे बैच अवेलेबल करवा रखे हैं हमारे लिए इनके प्लेटफॉर्म पे, बट अगर आप सिर्फ मतलब एक बैच आप बाय कर लेते हो और उनमें सिर्फ 2025 का संभव बैच कंप्लीट कर लेते हो, या फिर 2026 का बैच अकेला कंप्लीट करते हो साथ ही साथ में, तो आपके बैंक एग्ज़ाम की जो मैथमेटिक्स है वो पूरे तरीके से तैयार हो जाएगी। देखिए गाइस रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट, गोल्डन रूल्स, बैलेंसिंग का दिया हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट और मिसलीनियस प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, मिसलीनियस प्रॉब्लम्स फिर से दी हैं, और एडवांस प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। तो आपका प्री प्लस मेंस पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और गाइस इसी तरीके से आपको जो प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन्होंने 2 तरह की पीडीएफ अवेलेबल करवाई हैं। एक तो वो पीडीएफ है जहाँ सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लें,
और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है या फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो फिर सर ने दूसरी पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई है जिसमें इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है उस क्वेश्चन को। तो गाइस आप बहुत अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो और सारे जो टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स इन्होंने अच्छे से कवर करवाए हैं। जो डीआई वगैरह का है, डीआई वगैरह का अलग से इन्होंने जो कॉलम दिया हुआ है डीआई के लिए, जिसमें प्री और मेंस की डीआई अच्छे से कवर की हुई हैं। तो अगर आप प्रॉपर वे में अपने जो क्वांट को प्रिपेयर कर सकते हो तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी है और गाइस इसमें मेंस लेवल का भर भर के कंटेंट दिया हुआ है। और जैसे आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क होता है तो इनका अलग से एक कॉलम है, तो वहाँ से आप इन एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे गाइस ये मेंस लेवल के सारे टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक वाइज सारे दिए हुए हैं और कोई भी क्लास 2.5 घंटे से कम की नहीं है। ये मेंस लेवल की डीआई की क्लासेस हैं, तो गाइस यहाँ से मेंस लेवल की डीआई भी अच्छे से आपकी कवर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये वर्थ इट है इस बैच को बाय करना। 1400-1500 के हिसाब से 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है और सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर है, तो आपकी क्वांट की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बट गाइस मुझे अब ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें डिवाइसेस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए हमारी स्टडी के लिए, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी हमारे आँखों के लिए सही नहीं रहता है। तो गाइस मैं क्या करती हूँ कि मैं ये बैच वगैरह तो लेती ही हूँ, मतलब क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन बैच से या फिर ऑफलाइन से, और साथ ही साथ मैं बुक से भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो गाइस मैंने कुछ बुक्स वगैरह बाय की हुई हैं। ये बुक है मेरे पास, डीआई के लिए बुक है, तो इसमें प्री एंड मेंस लेवल की डीआई दी हुई है, तो मैं इससे कभी कभार प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो गाइस इस डीआई में मतलब बुक देख के तो आप समझ ही रहे हो कि काफ़ी मोटी बुक है। हर तरह की डीआई कवर है, टेबल, पाई चार्ट, लाइन वाली, बार ग्राफ और रडार वाली, कैसलेट डीआई और अर्थमेटिक डीआई, सारी डीआई इसमें कवर हैं। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके डीआई के लिए। डेली आप, मैंने बोला कि 5 डीआई आप डेली लगाओ, 3 प्री लेवल की लगा लो, 2 मेंस लेवल की लगा लो, आपके ऊपर है। अगर आप ज़्यादा लगा सकते हो तो ज़्यादा लगाओ, पर डेली डीआई लगाओ तो वो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और हर तरह की डीआई कवर हो जाएंगी। क्योंकि गाइस डीआई जो है लगभग 10 नंबर की तो डीआई आती ही है बैंक एग्जाम्स में। गाइस अब मैं आपको फ्री सोर्स बता रही हूँ बैंक एग्जाम की क्वांट के लिए। तो गाइस मैं हमेशा से ये कौशिक मोहंती सर से नहीं पढ़ती थी, पहले मैं अड्डा 24/7 से पढ़ती थी और मेरी मैथमेटिक्स बहुत वीक थी। तो एक दिन मतलब मैं ऐसे ही क्लासेस ले रही थी तो सर की ये प्लेलिस्ट मुझे मिली, तो इसमें से मैंने 1-2 क्लासेस ली। गाइस इसके बाद मेरा मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट बढ़ा कि मैंने इनकी सारी क्लासेस ली और मैं सच बता रही हूँ वहीं से मेरी जो क्वांट है, मेरा क्वांट बहुत इम्प्रूव हुआ। मतलब इनके जो ऑनलाइन बैच मैंने ख़रीदा है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ मैंने मेंस लेवल और प्रैक्टिस के लिए ही वो बैच ख़रीदा है। तो गाइस इसमें नंबर सीरीज़ की क्लास 1 घंटे की, डीआई 4 घंटे की, परसेंटेज 4 घंटे की, रेशियो प्रपोर्शन 4 घंटे, एवरेज 4 घंटे, प्रॉफिट एंड लॉस 5.5 घंटा, टाइम एंड वर्क 5 घंटा, पाइप एंड सिस्टम 4, मतलब कि कोई भी क्लास आपकी 5 घंटे से कम की नहीं है। और 6-6, 7-7 घंटे की सर ने क्लास ली हुई हैं और इसमें पूरा प्री से लेके मेंस तक सर ने पढ़ाया हुआ है। तो ये प्लेलिस्ट आप, मतलब अगर आप कोई भी कोर्स बाय नहीं कर सकते हो तो आप ये जो प्लेलिस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ये प्लेलिस्ट सारी सॉल्व करो, टॉपिक वाइज सॉल्व करो, टॉपिक वाइज दी हुई है, तो आपकी क्वांट यहीं से इम्प्रूव हो जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप मैं आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाई हूँ। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है आपकी हेल्प करने के लिए। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।